अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? होप सो कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद जुनैद काज़ी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कोड डेवलपर। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमने अपनी प्रोफाइल को अपडेट कैसे करना है, अपने अकाउंट को अपडेट कैसे करना है, अपने डेटा को अपडेट कैसे करना है। तो मैं सबसे पहले टाइम को वेस्ट किए बगैर चलता हूँ अपनी फ़ोल्डर की तरफ जिसमें मैंने अपने प्रोजेक्ट को बनाया हुआ है। तो मैं यहाँ आपको पता है कि मैंने इस फ़ोल्डर में अपने प्रोजेक्ट को बनाया हुआ है और ये मेरी फ़ाइल है जिसको मैंने डबल क्लिक करना है। इस पे लिखा हुआ है .sln। मैं इस पे डबल क्लिक करता हूँ तो ये माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो में ओपन हो जाएगा। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमने व्यू पेज का कोड कैसे बनाना है, जिसमें हम जो यूज़र है वो डेटा को व्यू कर सके, ठीक है? तो वो पेज हमने कैसे बनाया है, उस पेज को मज़ीद आगे ले जाते हुए हम क्या करेंगे कि यूज़र पैनल का कोड था हमारे पास, इसी के अंदर हम थोड़ी-सी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। वो क्या करेंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो क्या करेंगे। मैं इसके डिज़ाइन पे क्लिक करूँगा, इसका डिज़ाइन आ जाएगा यहाँ पे। अब मैं इसका ये जो छोटा-सा एरो है, मैं इस पे क्लिक करूँगा और इस पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ अगर इसको थोड़ा-सा कुछ इस तरह से कर लूँ, डिफ़ॉल्ट विद मॉन्स्टर, नो, और अगर मैं दोबारा से इस पे क्लिक करूँ, मास्टर कंटेंट येस, और क्रिएट कस्टम नहीं, मैं इसको दोबारा से कुछ इस तरह करता हूँ और यहाँ से चलें, यहाँ से अगर नहीं आता तो मैं सोर्स कोड पे जाता हूँ और यहाँ पे पासवर्ड के बाद एंटर क्लिक करता हूँ और एंटर क्लिक करने के बाद मैं इसी को कंट्रोल प्लस डी के साथ रेप्लिकेट करता हूँ और बाउंड फील्ड की जगह अब मुझे यहाँ पे करना है जी टेम्पलेट, टेम्पलेट, LATE टेम्पलेट, फील्ड का F बड़ा IELD फील्ड, ठीक है? मुझे यहाँ पे एक टेम्पलेट फील्ड जो है वो बनाना है और मुझे अब इसका एंड भी करना है यानी टेम्पलेट फील्ड का। तो वो मैं कैसे करूँगा? वो मैं करूँगा जी इस तरह से और यहाँ पे मैं लिखूँगा जी टेम्पलेट फील्ड, यहाँ पे आ भी रहा होगा, ये देखें ये आ रहा है जी टेम्पलेट फील्ड। इसको हम क्या कर देते हैं जी रिमूव, ताकि हमें ये एक प्रॉपर इसकी जो सीक्वेंस है, मैं अगर इसको क्लोज करूंगा तो इसका क्लोजिंग टैग खुद ब खुद ही बन जाएगा। अब मैं यहाँ पे HED हेडर, मुझे यहाँ पे चाहिए हेडर टेक्स्ट, तो मैं देखता हूँ हेडर टेक्स्ट कहाँ पे है, ये रहा हेडर टेक्स्ट इज इक्वल टू, इसका नाम रखता हूँ मैं एक्शन, ठीक है? और इसके अब यहाँ इसके अंदर मुझे क्या लिखना है वो जरा देखने वाली बात है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ आइटम टेम्पलेट, ये नीचे आ गया देखिए आइटम टेम्पलेट। अगर मैं इसको क्लोज करूँ तो इसका क्लोजिंग टैग भी खुद ब खुद ही आ जाएगा। अब इस आइटम टेम्पलेट के अंदर मुझे एक तो हाइपरलिंक लगाना है, ठीक है? एक मुझे हाइपरलिंक लगाना है। मैं यहाँ से ASP और यहाँ से कुछ इस तरह, और अगर मैं हाइपरलिंक, ये देखिए मुझे खुद ब खुद ही उन्होंने दे दिया हुआ है। अब मैं हाइपरलिंक को क्लोज करता हूँ यहाँ पे टैग इसका, तो उन्होंने मुझे वो भी दे दिया है जो उसका क्लोजिंग टैग होता है। मैं इसको एंटर करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ इस तरह से। अब यहाँ पे मैं ID इज इक्वल टू लिखता हूँ, मुझे यहाँ पे लिखनी है जी लिंक एडिट, क्योंकि मैं यहाँ पे लिंक करूँगा अपने एडिट बटन को, तो इसलिए मैंने कहा दिया कि जी इसकी ID क्या है जी लिंक एडिट। उसके बाद मैं स्पेस दूंगा और यहाँ पे लिखूंगा जी रोनट, ये लिखा गया इज इक्वल टू, रोनट इज इक्वल टू सर्वर, ठीक है? ये भी लिखा गया। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे थोड़ा सा इसको शेप देने के लिए मैं CSS देता हूँ, क्योंकि ये हम बाद में देंगे। मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ जी टेक्स्ट और इज इक्वल टू, मैं इस बटन का नाम रखता हूँ जी एडिट, ठीक है जी?
अब यहाँ इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एन नेविगेट URL लिखना है और उसके बाद इज इक्वल टू डाल के डबल कोट्स, और डबल कोट्स के अंदर मुझे यहाँ पे एंगल ब्रैकेट और परसेंटेज और उसके साथ मुझे हैश का सिंबल डालना है। और अब मुझे डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे लिखना होगा जी अपने एडिट, या मैं लिखूंगा जी अपडेट। ठीक है जी, अपडेट, जिसके अंदर मैं करूंगा जी अपडेट डॉट ASPX, अपने उस पेज का नाम लिखूंगा और मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डालूंगा जी किसका, यूजर आईडी के अकॉर्डिंग, और इज इक्वल टू लगा के, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा आपने गौर करना है, इज इक्वल टू लगा के उसी के अंदर ही मैंने ये यहाँ पे क्या करना है, जो क्वेश्चन मार्क मैंने डबल कोट्स मैंने बंद किया और मैंने उसके बाद लिखा प्लस, और अब मैं यहाँ पे अपना ईवेल का फंक्शन लिखूंगा, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, और इसके अंदर मैं डबल कोट्स डाल देता हूँ ताकि इसका जो खत्म हो जाए। मैं यहाँ पे इसको दूंगा यूजर आईडी। ठीक है जी, ये यूजर आईडी के अकॉर्डिंग ही वहां पे जाएगा जो मेरा अपडेट का पेज होगा। अब यहाँ से ये बंद हो गया जी, ठीक हो गया, और यहाँ से इसका ये जो हमारे पास हाइपरलिंक होता है इसको भी हम क्लोज कर लेते हैं कुछ इस तरह से। ये थोड़ा सा हम इसको सेटअप करते हैं ताकि ये एक मैनुअल और एक अच्छा सा इसका जो है वो सेटअप रहे। तो इसके बाद मुझे अब यहाँ पे एक अदद बटन लगाना है। क्या लगाना है जी, बटन लगाना है। अच्छा, आपने गौर किया होगा कि ईवेल जो फंक्शन है वो हमने डबल कोट्स के अंदर लगाना है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे एक अदद, मैं इसको एंटर करता हूँ और यहाँ पे मुझे ASP, और सॉरी मुझे यहाँ पे इस तरह से ASP लिखना है और मुझे बटन एक चूज करना है यहाँ से बटन, और अगर मैं इसका क्लोजिंग टैग लगाऊंगा तो इसका खुद ब खुद ही टैग जो है वो क्लोज हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे करता हूँ क्या जी, मैं यहाँ पे करता हूँ BTN, क्योंकि डिलीट भी कर सकता है ना जी हमारा यूजर, और यहाँ पे मैं लिखूंगा जी डिलीट। ठीक है जी, BTN डिलीट, इसको मैंने आईडी देनी है। वो कैसे बोला, मैं अब यहाँ पे जाऊंगा और आईडी और इंटर करूंगा और डबल कोट स्टार्ट कर दूंगा और यहाँ पे इसके बाद भी डबल कोट से स्टार्ट कर दूंगा। ये मैंने यहाँ पे इसको आईडी दे दी है अपने किसको जी, BTN को। अब सेम उसी तरह मैं यहाँ पे रूनट, ठीक है जी, इक्वल टू सर्वर। ठीक है जी, ये हमारे ASP.NET का एक सर्वर के साथ जो अटैचमेंट होती है वो इसी तरह होती है। ठीक है जी, अब उसके बाद मैं इसको जो टेक्स्ट देने वाला हूँ वो देने वाला हूँ जी, मैं इज इक्वल टू डिलीट के नाम से। और अब उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे यहाँ पे एक CO कमांड आर्गुमेंट, क्या लगाना है जी, कमांड आर्गुमेंट इज इक्वल टू डबल कोट्स, और इसके अंदर मुझे एंगल ब्रैकेट और एंड परसेंट और साथ में मुझे हैश का सिंबल लगाना है, और यहाँ पे मुझे eval का फंक्शन लिखना है। मैं eval का फंक्शन लिखूंगा और जैसे कि आप जानते हैं कि इसके अंदर डबल कोट्स डालूंगा और क्या लिखूंगा जी, यूजर आईडी, और इसके बाद मुझे यहाँ पे एक ऑन क्लिक का फंक्शन भी लगाना होगा, तो वो मैं इंशाल्लाह बाद में लगाऊंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे अब Ctrl+S करता हूँ जी, इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, ये Ctrl+S के साथ क्या हो गया जी, सेव हो गया। अब हम इसका डिजाइन देख लेते हैं जी किस तरह से आया होगा। वो कहता है जी सर्वर टैग इज नॉट वेल फॉर्म्ड, कहाँ पे जी हमारा सर्वर टैग नहीं है, वो हम देख लेते हैं जी। हमारा सर्वर टैग वो कहता है जी नॉट वेल डिफाइंड है। क्यों जी, हमारा सर्वर रूनट सर्वर टैग यार हमारे सारे तो सही हैं, फिर हमें ये क्यों एरर दे रहे हैं। अच्छा, हमें अब चेक करना है यहाँ पे सर्वर टैग,
और उसके बाद हमें ये सर्वर टैग, अगर हम डिज़ाइन पे जाएँ यार, द सर्वर टैग इज़ नॉट वेल फॉर्म्ड। वेल फॉर्म्ड क्यों नहीं है जी? अच्छा, अगर हम इसी को कॉपी करें, ठीक है, और हम इसी को यहाँ पे लगा दें कंट्रोल V, और फिर इसको हम यहाँ पे कुछ इस तरह से कंट्रोल V कर दें और कंट्रोल S कर दें और इसको हम ज़रा रीबिल्ड कर लें, ताकि इसका जो एरर है वो क्या हो जाए, हमारे पास से रिमूव हो जाए। तो देखते हैं जी क्या इशू दे रहा है। डिज़ाइन पे जाते हैं, वो कहता है जी नहीं, सर्वर बटन जो है आपका वो वेल फॉर्म्ड नहीं है ग्रिड व्यू के अंदर, टैग इज नॉट वेल फॉर्म्ड। इसकी फॉर्म जो है वो वेल क्यों नहीं आ रही, ये हम देखते हैं जी। इसको अगर हम एक छोटा सा काम करें कि मैं अपने इस कोड को उठाता हूँ और मैं क्या करता हूँ, इसकी जो सोर्स कोड है इसके अंदर आइटम टेम्पलेट, टेम्पलेट फील्ड्स, कॉलम्स, सारा कुछ ठीक है यार, फिर पता नहीं क्यों एरर दे रहा है। चलें इसको देख लेते हैं। मैं इस कोड को कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे जाता हूँ अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, अपना चैट जीपीटी ओपन करता हूँ, ठीक है, और ओपन एआई करता हूँ यहाँ से, तो मेरा एआई ओपन हो जाएगा, स्टार्ट नाउ। तो उसके बाद मैं यहाँ से चेक करता हूँ कि स्टे लॉग्ड, और यहाँ पे करता हूँ जी चेक वेयर इज द रोनट सर्वर नॉट वेल फॉर्म। ठीक है, तो ये मुझे बता देगा जी कहाँ पे मेरा रोनट सर्वर जो है वो ये वेल फॉर्म्ड नहीं है। हालांकि यहाँ इसको अच्छा खासा मैंने वेल फॉर्म्ड किया है, लेकिन अब ये मुझे बता रहा है जी द रोनट सर्वर एट्रीब्यूट इज प्रॉपर्ली यूज्ड इन यूजर पैनल पेज, बट देयर इज अ माइनर इशू इन मार्कअप कोड ग्रिड व्यू ऐप बटन मिसिंग द कमांड नेम। बटन के अंदर कमांड नेम कौन सी मिसिंग है जी? अच्छा जी, देख लेते हैं कमांड नेम कौन सी मिसिंग है, आईडी btn डिलीट। और अगर मैं इसको इस लाइन को अगेन से उठाऊं और अपने यहाँ पे ले जाके और इसके अंदर पेस्ट कर दूं और कंट्रोल एस करूं, और अब अगर मैं डिज़ाइन पे जाऊं अभी भी मुझे दे रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से ग्रिड व्यू, इस ग्रिड व्यू को उठाऊंगा, ऐसे कॉपी करूंगा जी, ठीक है, और यहाँ तक लेके आऊंगा, और मैं इसके बाद यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दूंगा ताकि मेरा जो एरर है वो रिमूव हो जाए। अच्छा जी, रूनेट सर्वर आईडी सारा कुछ तो ठीक था, पता नहीं क्यों एरर दे रहा था यार। अब ठीक हो गया, देखिए ठीक है जी। अब यहाँ पे डिलीट भी आ गया, सारा कुछ आ गया। अब हमें इसका क्या करना है, अब हमें इसका बैकएंड कोड करना है थोड़ा सा। बैकएंड कोड हमारे पास ऑलरेडी है, हमने सिर्फ क्या करना है उसमें थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करना है और अपना एक अदद एडिट का पेज जो है वो बनाना है, ठीक है, अपडेट का पेज बनाना है हमें। तो पहले हम उसको बना लेते हैं। मैं यहाँ प्रोटोटाइप पे गया, मैंने यहाँ से ऐड पे किया और मैंने न्यू आइटम्स पे किया, और मैं यहाँ से वेब फॉर्म्स और उसके साथ मैं यहाँ पे क्लिक किया update.aspx पे और ऐड कर दिया और ओके पे क्लिक कर दिया। तो यूजर पैनल का मेरा जो फ्रंट एंड का कोड है वो हो गया चुका है कंप्लीट। तो अब मुझे थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करना है इसके बैकएंड कोड के अंदर। वो कहाँ से करना है वो मैं आपको बताता हूँ। मैं यूजर पैनल के बैकएंड कोड पे गया और मुझे अब यूजर पैनल के जो फ्रंट एंड पे जाके मुझे एक तो डिलीट बटन पे डबल क्लिक करना है। ये इसका इवेंट यहाँ पे क्या हो गया है, जनरेट हो चुका है। मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूंगा। मैं यहाँ पे प्रोटेक्टेड वॉइड, मैं यहाँ पे इसको चेंज करने के लिए
मैं यहाँ पे करूंगा btn, ठीक है, btn डिलीट कुछ इस तरह से, और डिलीट के बाद मैं यहाँ पे करूंगा जी CLICK क्लिक, और इसकी जगह मैं लगाऊंगा जी अंडरस्कोर, ठीक है जी। ये ऑब्जेक्ट सेंडर है जी, इवेंट मेरा आर्गुमेंट है। तो अभी इसी को मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, ठीक है, बटन डिलीट को, क्योंकि ये जो बटन डिलीट है, ये जो यूजर पैनल पे मेरा नाम है, यहाँ पे इसकी आईडी का ये वाला, यही मैंने यहाँ पे ये यूज करना है इस जगह पे, ताकि कोई मिस्टेक ना हो, कुछ इशू ना हो। और अब मैं यूजर पैनल पे जाके ऑन क्लिक का फंक्शन लगाऊंगा, कहाँ पे, अपने इस कमांड नेम पे, ये जो डिलीट की कमांड नेम है, ठीक है, यहाँ पे मैं फंक्शन लगाऊंगा। क्या जी, मैं यहाँ पे ऑन क्लिक का फंक्शन लगाऊंगा। एज यू नो कि हम ऑन क्लिक का फंक्शन क्यों लगाते हैं। कमांड नेम डिलीट को मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा, और मैं यहाँ पे अब ऑन क्लिक, ON ऑन क्लिक, C बड़ा, LICK ऑन क्लिक, और इज इक्वल टू, और अंडरस्कोर के अंदर मैं वही अपना btn डिलीट अंडरस्कोर क्लिक का फंक्शन यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया। अब मुझे इसके अंदर क्यूरी लिखनी है डिलीट की, कि मैं डिलीट के बटन से क्यूरी मेरी जो है वो होनी चाहिए। तो मैं इसके लिए लिखूंगा जी, सबसे पहले BUTT बटन, ठीक है जी। अब मैं इसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया, btn इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिखा अपने ऑब्जेक्ट का नेम बटन, ठीक है जी, और मैंने आगे लिखा जी सेंडर। क्या जी, सेंडर, वही जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ जी सेंडर, और इसके बाद मैं लगा देता हूँ जी सेमीकोलन। इसके बाद मुझे लिखना है स्ट्रिंग यूजर आईडी, ठीक है जी। अब ये क्या चीज है, ये मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूं अपना यूजर आईडी का और btn का, इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैंने लिखा जी btn डॉट, अच्छा btn डॉट के बाद यहाँ पे मैंने लिखना है कमांड आर्गुमेंट। यहाँ पे मुझे वो गलत दे रहा है, मैं यहाँ पे लिखूंगा जी कमांड आर्गुमेंट, क्योंकि पीछे मैंने आर्गुमेंट लगाया है, आपको याद होगा, ठीक है। तो हमने उसी के अकॉर्डिंग चलना है जी, अपने जो हमने फ्रंट एंड पे कोड किया है। मैं यहाँ पे लिखूंगा जी कमांड आर्गुमेंट, और मैं यहाँ पे लगा दूंगा जी सेमीकोलन, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं अपनी क्यूरी चलाने वाला हूँ स्ट्रिंग के नाम से, और उसका नाम मैं रखूंगा जी क्यूरी, और इज इक्वल टू डबल कोट्स, और उसके बाद मैं सेमीकोलन, और डबल कोट्स के अंदर मैं लिखूंगा जी डिलीट, यानी जो भी मेरी डिलीट की क्यूरी है, डिलीट क्या हो जाएगा फ्रॉम, कहां से, मेरे यूजर्स नाम के टेबल के अंदर से, वेयर, वेयर क्लॉज लगाई मैंने, और वेयर क्लॉज लगा के मैंने कहा जी यूजर आईडी इज इक्वल टू, कहां पे जी, एट द रेट ऑफ यूजर आईडी, ठीक है जी। अब इसके बाद आपको पता है कि मैं अपनी एक क्लास लगाता हूं एसक्यूएल कमांड की। मैं एसक्यूएल कमांड यहाँ से एक क्लास लगाता हूँ, ये नीचे आ भी गई है, देखें एसक्यूएल कमांड। अच्छा, मैंने एसक्यूएल कमांड लिखा, उसने मुझे पूरा कोड दे दिया। मैं अब मैं टैब प्रेस करूंगा तो मैं ऑटोमेटिकली वहां पे रेंडर कर जाऊंगा। अब मुझे क्या करना है, मैं अब इंटर प्रेस करूंगा, और यहाँ पे मुझे पैरामीटर पास करना है। अब किसको, cmd डॉट पैरामीटर, सॉरी p पैरामीटर्स डॉट ऐड विद वैल्यू, ऐड विद वैल्यू का फंक्शन लिखूंगा और सेमीकोलन लगाऊंगा, और इसके अंदर मैं डबल कोट्स लगा के उसके साथ भी कॉमा लगाऊंगा, और डबल कोट्स के अंदर मैं एट द रेट ऑफ यूजर आईडी, जो मैंने ऊपर पैरामीटर बनाया है वो दूंगा, और उसके साथ मैं यूजर आईडी का जो ऊपर मैंने एक वेरिएबल बनाया है, कौन से वाला, ये वाला, इसको मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा,
पास करवा दूंगा एज अ पैरामीटर। और उसके नीचे आपको पता है कि मैं क्या करता हूँ, सी कनेक्शन डॉट ओपन ओपन, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इस तरह से ओपन, और उसके बाद cmd अपनी कमांड को एग्जीक्यूट करूंगा मैं। यहाँ पे cmd एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी, ये आपने याद रखना है, ठीक है जी। एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी, यहाँ पे एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी ये आया हुआ है। एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी का फंक्शन मैं यूज करूंगा जो मेरी क्यूरी को एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद मैं अपने कनेक्शन को क्लोज करूंगा, डॉट क्लोज, ठीक है जी। और उसके बाद मैं अपनी जो मैंने एक ऊपर ग्रिड व्यू बनाई हुई है, यहाँ पे बाइंड ग्रिड व्यू के नाम से इस फंक्शन को कॉल कर लूंगा नीचे, ठीक है। और इसको मैं इस तरह से करता हूँ। तो अब ये हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है, किसका जी, ग्रिड व्यू का, ठीक है जी, सॉरी यूजर पैनल का। अब अगर मैं इसको डिबग करके देखता हूँ कि कोई एरर तो नहीं दे रहा हमें, उसके बाद हम अपना कोड करेंगे एडिट पेज का जी, जिस पे हमने जाके अपने कोड को एडिट करना होगा। तो एडिट का पहले तो हमने फ्रंट एंड बनाना पड़ेगा जी। फ्रंट एंड बना के फिर हम उसका क्या करेंगे जी, बैक एंड कोड बनाएंगे। तो उसके लिए हमें पहला हमारा यूजर पैनल का जी कोड चलना चाहिए। वो कह रहा है जी ग्रिड व्यू फॉल्स कुछ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो कहता है जी यूजर पैनल डज नॉट कंटेन द डेफिनेशन ऑफ ग्रिड व्यू, सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज एंड नॉट एक्सेसिबल द ग्रिड व्यू। कौन सा यार यहाँ पे सिलेक्टेड इंडेक्स आ गया, अच्छा सही सही, ये सिलेक्टेड इंडेक्स यूजर पैनल के अंदर आ गया जी। इसको हमने रिमूव करना है क्योंकि हमारा इसके साथ दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं है। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ जी, ठीक है। और कंट्रोल एस करता हूँ और ये थोड़ा सा लोड लेगा, कंट्रोल एस। मैं इसको रीबिल्ड करता हूँ और रीबिल्ड करने के बाद मैं इसको दोबारा से जाके रिफ्रेश करता हूँ। ये थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों के सामने ही मैं एरर्स जो जो आ रहे हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को अगर इस तरह के कुछ एरर्स आते हैं आप लोगों ने उनको कैसे रिजॉल्व करना है, मैं बेसिकली आप लोगों को यही सिखा रहा हूँ। ये देखें, अब एडिट बटन थोड़ा सा यहाँ पे मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं इसको थोड़ा सा एडिट बटन को स्टाइल लगा के या यूजर पैनल पे जाके, ये एडिट बटन है, यहाँ पे मैं लगाऊंगा जी CSS की क्लास इज इक्वल टू, मैं लगाऊंगा जी BTN कि ये BTN बना देगा। BTN और डैश लगा के मैं यहाँ पे इसको कलर लगाऊंगा जी लाइट, और इसको कंट्रोल एस करूंगा। और अब मैं इसको अगेन से रिफ्रेश करूंगा तो हम देखते हैं कि ये हमारे पास अब कुछ हद किसी हद तक ठीक है। ये देखिए जी, ठीक है जी। इस हद में हमारा क्या आ गया जी, हमने उसका लाइट कलर कर दिया है जी, ठीक है। तो अब हम अगर एडिट पे क्लिक करेंगे तो ये हम एडिट के पेज पे चले जाएंगे, ये देखें एडिट के पेज पे। और अगर डिलीट पे करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, ये देखें डिलीट हो चुका है, ठीक है जी। अब हमें करना है जी एडिट के पेज को बिल्ड, पहले हम उसका फ्रंट एंड बनाते हैं फिर हम उसका बैक एंड बनाएंगे। मेरे पास अपडेट का पेज ये है। अब मैं यहाँ डिजाइन पे जाता हूँ, यहाँ से वही अपना पुराना जो सिंटेक्स है टेबल का वो उठाता हूँ और यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ। और सबसे ऊपर वाले को मैं क्या कर लेता हूँ, मर्ज, मैं मॉडिफाई पे जाके मर्ज कर लेता हूँ और यहाँ पे एक लेबल अब लगाता हूँ जिसके ऊपर मैं लिखूंगा लेबल। और यहाँ पे मैं लेबल एक ड्रा कर लेता हूँ और अब इस लेबल का नाम मैं यहाँ से लिखूंगा जी अपडेट यूजर डेटा या यूजर इन्फो, ठीक है जी, इन्फो, ठीक है। और इंटर कर दूंगा और मैं एक दफा यहाँ जो वाइट प्लेस है इस पे क्लिक करूंगा, एक दफा फिर दोबारा इस पे क्लिक करूंगा और इसको मैं जस्टिफाई सेंटर और अंडरलाइन, इटैलिक, बोल्ड
और इसका जो साइज है वो मैं XX लार्ज कर लूंगा। ठीक है जी। अब मुझे क्या करना है, मुझे अब अपने जो यूज़र नेम है और जो मुझे जितने भी मैं अपडेट करना चाहता हूँ, जिसको अपडेट करना चाहता हूँ, उसको मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं उसकी कॉलम्स बना लूँगा। पहले तो जो मेरा यहाँ पे है वो है जी यूज़र नेम। मैं अपने यूज़र नेम को यहाँ पे लेबल एक ड्रा कर लेता हूँ पहले, यूज़र नेम के लिए यहाँ पे लेबल, और इसको मैं कर लेता हूँ राइट, या इसको मैं कर लेता हूँ सेंटर। ठीक है जी। और अब इसका नाम को चेंज कर लेता हूँ, यहाँ से मैं रखता हूँ जिसका नाम यूज़र यूज़र नेम, और इंटर कर देता हूँ। और अब मुझे एक अदद टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, मुझे एक अदद टेक्स्ट बॉक्स, मैं इसको राइट ही करता हूँ जी। ठीक है। अब मुझे एक अदद यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, मैं करता हूँ जी टेक्स्ट, और यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स को उठा के इसके आगे यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है जी। यहाँ पे मेरा टेक्स्ट बॉक्स आ गया, और यहाँ पे मेरा क्या आ गया जी, मेरा, अब मुझे क्या करना है, मुझे टेक्स्ट बॉक्स के आगे जो भी मेरी मतलब है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, मुझे उनको ड्रा करना है। मैं यहाँ पे इसको ड्रा कर लूँगा जी, और इसका मैं जो नाम है वो चेंज कर लूँगा यहाँ से। यूज़र नेम की बजाय मैं कर लूँगा जी इसका नाम क्या जी, फर्स्ट नेम, और इंटर कर दूँगा। और फिर मैं इसको राइट जो है वो क्या कर लूँगा जी, मैं इसको राइट कर लूँगा जस्टिफाई, और इसके जो मैंने आईडी है वो चेंज करनी है, टेक्स्ट बॉक्स 1 की बजाय मुझे इसका करना है टेक्स्ट बॉक्स UN, और इंटर। और इसी तरह मैं अब इसको मज़ीद नीचे ड्रा कर लेता हूँ इस तरह से, और इसका जो आईडी है वो मैं रख देता हूँ टेक्स्ट बॉक्स FN के नाम से, और इंटर कर देता हूँ। ठीक है जी। इसी तरह हमने क्या करना है, हमने सारे बना लेने हैं। मैं यहाँ सोर्स पे जाता हूँ। ठीक है जी। फर्स्ट नेम यहाँ से TR स्टार्ट होती है, यहाँ पे ख़त्म होती है। मैं फर्स्ट नेम, ये लास्ट नेम के लिए, और ये उसके जो है वो यहाँ पे देख लेते हैं हमारी जो डेटाबेस के अंदर है वो कौन-कौन से हैं जी। मैं यहाँ पे डेटाबेस को ओपन करता हूँ एक बार, ताकि हमसे कोई भूल चूक ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए। हम बेसिकली यहाँ पे अपडेट करेंगे अपने डाटा को। ठीक है जी। तो ये क्योंकि अपडेट होना या एडिट होना, ठीक है, इसी को बोलते हैं। कनेक्ट करता हूँ जी, और उसके बाद मैं इस फ़ोल्डर को एक्सप्लोर करता हूँ, और ये मेरे डेटाबेस आ गए जी। मैं डेटाबेस को एक्सप्लोर करता हूँ, टेबल्स को एक्सप्लोर किया मैंने, उसके बाद मेरा यूजर्स का टेबल आ गया जी। इसको मैंने एडिट 200 रोज पे क्लिक करके यहाँ पे देख लिया जी। मेरा फर्स्ट नेम आता है जी, लास्ट नेम आता है जी, ईमेल और कॉन्टैक्ट आता है जी इसके बाद, और ईमेल, कॉन्टैक्ट, जेंडर, और स्टेट, और पासवर्ड। ठीक है जी। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे यहीं से मैं चेंज करूँगा यूज़र नेम, फर्स्ट नेम, और यहाँ से मैं करूँगा जी इसका लास्ट नेम। ठीक है जी। लास्ट नेम, और लास्ट नेम के बाद मैं यहाँ से करूँगा जी ईमेल, और ईमेल के बाद मैं करूँगा जी यहाँ से, ईमेल के बाद है जी फ़ोन। ठीक है जी। फ़ोन के बाद है जी मेरे पास जेंडर, और जेंडर के बाद है जी मेरे पास स्टेट, और स्टेट के बाद मेरे पास है जी पासवर्ड। ठीक है जी। ये पासवर्ड आ गया जी। एक रह गया, वो कौन सा है जी, अच्छा हम यहाँ से देख लेते हैं जी। हमारे पास यूज़र नेम आ गया, फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम आ गया। तो लास्ट नेम के बाद है जी ईमेल, ईमेल आ गया। उसके बाद है जी कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट आ गया जी। फ़ोन, जेंडर आ गया जी। उसके बाद स्टेट आ गया, और स्टेट के बाद हमारे पास आ गया जी पासवर्ड। मैं अब यहाँ डिज़ाइन पे क्लिक करके देखता हूँ जी। यहाँ हमारे पास ये जो फर्स्ट नेम है एक्स्ट्रा है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे हम अपना बटन्स लगाएंगे। मैं सोर्स पे गया हूँ, ठीक है जी। और सोर्स पे जाने के बाद इसी TR को मैंने एक बार और यहाँ पे कॉपी करना है, जिसके अंदर मैंने
अपने लेबल को लगाना है जी। ठीक है, मैं कंट्रोल एस करूंगा और यहाँ पे डिजाइन पे आ जाऊंगा। ठीक है, अब मैं इसको फर्स्ट नेम एन, इसको मैंने लास्ट नेम टेक्स्ट बॉक्स एलन, ठीक है, लास्ट नेम एलन कर दूंगा और इसको ईएम कर दूंगा, यहाँ से ईएम इंटर कर दूंगा जी। और यहाँ से मैं इसको कर दूंगा जी CONT काउंट, जो ऑलरेडी हम करते आ रहे हैं, और इसको हम अंडरस्कोर GEN कर देंगे, जो कि हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं। इसको स्ट्रेट को हम क्या कर देंगे जी अंडरस्कोर स्ट्रेट हो जाएगा जी। और पासवर्ड को हम क्या करेंगे जी यहाँ से अंडरस्कोर PASS पास। ठीक है जी, अब यहाँ पे एक अदद मैं लगाऊंगा जी बटन। ठीक है, बटन, और इस बटन को मैं यहाँ पे इस तरह से ड्रैग कर लूंगा जी, और इसकी मैं जो विड्थ है वो रख लूंगा जी 155 के राउंड अबाउट 95 के। ठीक है जी, और अब इसका नेम चेंज कर देता हूँ इस बटन का। इस बटन का नेम होगा जी क्या, चेंज। इस बटन का नाम होगा जी चेंज। ठीक है जी, चेंज या अपडेट, इसका नाम रख देंगे हम अपडेट। ओके, और अब हमें इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हम देख लेते हैं। यहाँ से बैकग्राउंड कलर इसका हम रख लेते हैं जी क्या, यहाँ से ये वाला प्राइमरी। ठीक है जी, और इसका जो फॉर कलर है जी वो हम रख लेते हैं वाइट, और ओके पे क्लिक, और इसको हम कर लेते हैं बोल्ड। ठीक है जी, बोल्ड कर लिया है हमने, बस। अब एक अदद हम यहाँ पे लगाएंगे लेबल। मैं यहाँ से लेबल को उठाता हूँ और यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ जी, और लेबल का नाम मैं रखता हूँ जी लेबल अंडरस्कोर MSG लेबल। ठीक है, और लेबल का नाम नहीं बल्कि यहाँ पे मुझे मैसेज देना है कि यूर डेटा अपडेट सक्सेसफुली। ठीक है जी, और इसको जो आईडी है वो हम रख लेते हैं इसकी लेबल अंडरस्कोर MSG। ठीक है जी, और इसका जो फोर कलर है वो देते हैं जी ग्रीन, क्योंकि इसका जो फोर कलर होता है हमें जो सक्सेसफुल का वो क्या होता है जी, वो ग्रीन होता है। ठीक है जी, और इसको हम कर लेते हैं बोल्ड। ये हमारा जी बन गया है फ्रंट एंड। अब हमने इसका बिल्ड करना है बैक एंड। तो बैक एंड हम कैसे बनाएंगे इसका, वो हम देखते हैं जी। बैक एंड हम इसका कैसे बनाते हैं, मैं सबसे पहले तो जी इसके व्यू कोड पे जाता हूँ, यहाँ से व्यू कोड पे, और हमें यहाँ पे चाहिए एक डेटाबेस के साथ कनेक्शन के लिए स्ट्रिंग। वो मैं यहाँ से कर लेता हूँ, इसको कंट्रोल एस करूंगा, और यहाँ से मैं इसको इस तरह से ड्रा कर लूंगा जी कंट्रोल एस करके। ठीक है जी, अब पेज के अंदर मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिखना है इफ, वही वाला जो मैं ऑलरेडी लिखता हूँ जी। ठीक है जी, यहाँ पे इफ मैं इज नॉट पोस्ट बैक, मैं अंडरस्कोर और यहाँ पे लगा दी इज। अच्छा, इज का जो आपने आई है वो बड़ा रखना है। इज पोस्ट बैक, जो आपका पोस्ट होगा वो आपने बड़ा रखना है P। ये देखिए पोस्ट बैक इसने मुझे ऑटोमेटिकली दे दिया हुआ है। मैं यहाँ पे गया, इंटर कर दिया मैंने इस तरह से। ठीक है जी, ये अब मैं यहाँ से आप लोगों को अपडेट का कोड करके दिखाऊंगा जी बेसिकली। तो मैं अब यहाँ पे मैंने किया जी इफ पोस्ट बैक, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी स्ट्रिंग यूजर आईडी, जो मेरी यूजर आईडी होगी। ठीक है, यूजर आईडी इज इक्वल टू, यूजर आईडी इज इक्वल टू किसके बना, रिक्वेस्ट। ठीक है जी, रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट के साथ मैं यहाँ पे डॉट लगाऊंगा, और डॉट के बाद मुझे क्यूरी स्ट्रिंग लिखना है यहाँ पे, और क्यूरी स्ट्रिंग देखें आ गया है ऑटोमेटिकली। ठीक है, और इसके अंदर मुझे यूजर आईडी लिखना है, ना कि अकेला आईडी। ठीक है,
मैं इसके अंदर लिखूंगा जी यूजर आईडी। ठीक है जी, यूजर आईडी मैंने यहाँ पे लिख लिया। अच्छा, उसके बाद मैं एक और इफ की स्टेटमेंट लगाऊंगा, इफ, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूं, मैंने कहा कि अगर तो मेरी यूजर आईडी, अगर मेरी यूजर आईडी क्या हुई, अगर मेरी यूजर आईडी नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू किसके, नल के, अगर वो नल ना हो, अगर मेरी यूजर आईडी नल ना हो तो क्या करे जी, वो मेरे जो फंक्शन है नीचे जो मैंने अभी बनाना है, ये इफ का फंक्शन आ गया जी, और ये पेज लोड का आ गया जी। इसके बाद मैं अगर यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा प्रोवाइडेड का, प्रोवाइड या प्राइवेट का, प्राइवेट का बना लेते हैं, चलो प्राइवेट वॉइड, और अब मैं बनाऊंगा जी लोड यूजर डाटा, एलओडी लोड, कुछ भी आप इसका नाम रख सकते हैं, यूजर डाटा, और फंक्शन मैंने इसका बनाया, और इसके अंदर मैंने कहा जी स्ट्रिंग और यूजर आईडी। ठीक है जी, यूजर आईडी, क्योंकि जो मैं ऊपर लिखता आ रहा हूँ यूजर आईडी, और इसके बाद मैं यहाँ पे करली ब्रैकेट्स लगाऊंगा जी। ठीक है, अब मुझे इस जो इस फंक्शन है इसको कॉल करना है कहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ पे सेमी कॉलन लगा देना है। अब ये मुझे यूजर आईडी का यहाँ पे क्यों दे रहा है कि देखो यहाँ पे मैंने लिखा स्ट्रिंग, लेकिन मैंने एक दफा इसको डिस्क्राइब कर दिया तो मैं दोबारा इसको नहीं करूंगा, मैं 10 यूजर आईडी ही लिखूंगा। अब मुझे इसके अंदर एक अपनी क्यूरी पास करनी है, जो क्यूरी होगी स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग क्यूरी इज इक्वल टू, और डबल कोट्स, और मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगा के इसको बंद करूंगा जी। और यहाँ पे मुझे अब सिलेक्ट, मैं यहाँ पे सिलेक्ट की क्यूरी लगाऊंगा, सिलेक्ट यूजर नेम, यूजर नेम कॉमा लगा के, जो मैंने यहाँ पैनल के अंदर क्यूरी लगाई थी अपनी पैनल वाले पेज के अंदर, वही क्यूरी मैंने यहाँ पे, मैं इसी को पेस्ट कर लेता हूँ ताकि मेरा टाइम बच जाए। मैं इसको पेस्ट कर लिया जी। ठीक है, क्यूरी को यूजर आईडी के अकॉर्डिंग यहाँ पे फ्रॉम यूजर्स, बल्कि मैं फ्रॉम यूजर्स। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे बस थोड़ा सा ऐड करना है कि मैं अब यहाँ पे यूजर आईडी तो मैंने लिख दिया है, लेकिन मैं यहाँ पे यूजर आईडी नहीं लिखूंगा, यहाँ पे इस तरह से यूजर नेम को सिलेक्ट कर लूंगा। अब यूजर्स, आगे मैंने यहाँ पे कंडीशन लगानी है वेयर क्लास, क्या जी, वेयर क्लास, वेयर क्लास मैंने लगाई, और मैंने कहा कि यूजर आईडी, जो आपकी यूजर आईडी है वो किसके बराबर है जी, वो आपकी है एट द रेट ऑफ यूजर आईडी, मैंने पैरामीटर बना दिया। ठीक है जी, उसके बाद आपको पता है कि मैंने क्या करना है, मैंने अपनी एक एसक्यूएल कमांड का ऑब्जेक्ट बनाना है, एसक्यूएल कमांड। ठीक है जी, और यहाँ मैंने एसक्यूएल कमांड का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब मैं एक पैरामीटर बनाऊंगा cmd डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विद वैल्यू जी, और ये फंक्शन, और ये मैंने इस तरह से एक फंक्शन बना लिया। अब मुझे करना क्या है, मुझे इसके अंदर यहाँ पे यूजर आईडी पास ही करना है, जो मैंने पैरामीटर बनाया है उसने तो मुझे अपनी तरफ से दे दिया ना जी। मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से बनाऊंगा। ठीक है जी, अब उसके बाद आपको पता है मैं क्या करता हूँ, मैं उसके बाद करूंगा जी अपना कनेक्शन ओपन। ठीक है जी, कनेक्शन डॉट ओपन। ठीक है जी, उसके बाद मैं अपने डाटा को रीड करने का एक फंक्शन लगाऊंगा, एसक्यूएल डाटा रीडर। ठीक है जी, एसक्यूएल डाटा रीडर, और ये रीडर मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, और मैंने यहाँ पे अब कहा इफ, मैंने इफ रीडर, अगर रीडर, ये वाला रीडर रीड करेगा किसको, अब यहाँ पे मुझे अपने टेक्स्ट बॉक्सेस के नाम लिखने हैं सारों के, जो भी मेरे टेक्स्ट बॉक्सेस है। मेरे टेक्स्ट बॉक्सेस क्या है जी, मैं सबसे पहले लिखता हूँ जी टेक्स्ट बॉक्स, और टेक्स्ट बॉक्स के साथ अंडरस्कोर भी है जी मेरा। ठीक है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है जी un डॉट text टेक्स्ट,
ठीक है जी, और इज इक्वल टू रीडर, रीडर और स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाई मैंने। मैं अगर देखो रीडर लिखूंगा वो मुझे खुद देगा रीडर, ठीक है जी, रीडर। और आगे उसने मुझे खुद बताया कि भाई क्या करना है। देखें ये मुझे 0 दे रहा है, हालांकि 0 नहीं, मेरा ये वाला यूजर नेम जो है वो ये कॉलम है मेरा, ठीक है जी, मैंने इसको पास कर दिया। अब इसको पास करना है मैंने किसमें, डबल कोट्स के अंदर, ये देखें, ठीक है जी, यूजर नेम। अब मेरे टोटल है कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 है जी, ठीक है। और मैंने अब एक बना लिया है, मैं कंट्रोल प्लस डी करूंगा, 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा जी, यूजर नेम, यूजर नेम के बाद है मेरे पास जी फर्स्ट नेम, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद है जी मेरे पास लास्ट नेम, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद मेरे पास है जी ईमेल, उसको मैं यहाँ पे ईमेल में पास कर दूंगा। कॉन्टैक्ट है जी, उसको मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। जेंडर है जी, उसको मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। और उसके बाद मेरे पास है जी स्टेट एंड पासवर्ड, मैं स्टेट किया यहाँ पे, और फिर मैंने यहाँ पे पासवर्ड किया जी, और यहाँ पे पासवर्ड आ गया। अब मुझे इनके नाम चेंज करने हैं। इसका नाम रखा था मैंने FN, और इसका नाम रखा था मैंने जी LN, और इसका नाम रखा था मैंने EM, और इसका नाम रखा था मैंने जी CONT कॉन्ट, और जी इसका नाम मैंने रखा था GEN जैन, और इसका नाम मैंने रखा था ST, और इसका नाम मैंने रखा था PASS पास। ठीक है जी, ये क्या करेगा देखो, इफ रीडर, अगर ये वाला जो रीडर ऑब्जेक्ट है डाटा को रीड कर लेता है, डॉट रीड का फंक्शन लगाया, तो ये वाला डाटा हमें क्या होगा, इस वाले टेक्स्ट बॉक्स में ये यूजर नेम शो होगा, और इस वाले में ये वाला फिर इसी तरह इन्हीं टेक्स्ट बॉक्स में ये वाला डाटा मेरा शो हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे ये इफ का फंक्शन यूज किया है, ठीक है जी। अब मुझे इसके बाद क्या करना होता है, जाहिर सी बात है मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अपने कनेक्शन को क्लोज भी करूंगा। जब मैंने ओपन किया है तो ओपन नहीं, मैं क्लोज करूंगा, क्लोज, और यहाँ पे ये मुझे खुद ब खुद इसने दे दिया हुआ है। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद मुझे अपने जो बटन है मेरा अपडेट का, उस पे मैंने एक फंक्शन लगाना है ऑन क्लिक का। ये जो अपडेट का बटन है इस पे मैंने ऑन क्लिक का फंक्शन लगाना है। यहाँ पे मैं बटन पे जाऊंगा, और बटन पे जाके मैं एक दफ़ा अगर इसके फ्रंट एंड पे क्लिक करूँ तो उससे ये ना हो कि इसका इंडेक्स बन जाए, तो इसलिए मैं उस खतरे से बचने के लिए मैं क्या करूँगा, लेबल मैसेज लास्ट पे अपडेट सक्सेसफुली, इससे ऊपर है जी ये बटन है, इस पे मैंने लगाना है जी ऑन क्लिक का फंक्शन। तो आपको पता है ऑन क्लिक का फंक्शन हम कैसे लगाते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पे ON, ठीक है, O बड़ा N छोटा C बड़ा LICK ऑन क्लिक इज इक्वल टू, अब इस डबल कोट्स के अंदर मैंने लिखना है जी BTN, ठीक है जी, वो जो इसकी आईडी थी, इसकी आईडी थी ये BTN1, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जी BTN1, ठीक है जी, BTN1 लिखूंगा, और BTN1 लिख के अंडरस्कोर करूंगा, और मैं करूंगा जी इसको CLICK क्लिक। ये मेरा फंक्शन लग गया जी। इसी को मैं करता हूँ कॉपी, और मैं जाता हूँ जी अपडेट पे, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपने फंक्शन को लिखता हूँ जी प्रोटेक्टेड या प्रोवाइड प्रोटेक्टेड वॉइड, और उसके बाद मैं इसको इस तरह से करता हूँ जी, इसको इस तरह से, और इसके अंदर मुझे अब पास करने हैं पैरामीटर। एक तो मुझे ऑब्जेक्ट का पैरामीटर पास करना है, ठीक है, जो कि हमारा क्या होता है सेंडर, कॉमा लगाऊंगा, और कॉमा लगाने के बाद मैं इवेंट 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 आर्ग्स
ये इवेंट आर्गुमेंट जिसको हम बोलते हैं ई, ये हमने लगाना है जी ई। ठीक है जी। इसके बाद हमने यहाँ पे एक छोटा सा काम करना है, वो ये है कि स्ट्रिंग लगा के हमने जो अपनी यूजर आईडी है इसको हमने क्या करवाना है, रिक्वेस्ट, वो जो हमने ऊपर किया था वही काम हमने यहाँ पे करना है। हम करेंगे रिक्वेस्ट, ठीक है जी, रिक्वेस्ट। आगे देखिए इसने मुझे खुद ही दे दिया जी डॉट, ठीक है। मैं क्यूरी का यहाँ पे करूंगा इस्तेमाल। मुझे यहाँ पे वही क्यूरी लिखने जो मैंने ऊपर लिखी थी, जो होती क्यूरी स्ट्रिंग, ठीक है, क्यूरी स्ट्रिंग। और क्यूरी स्ट्रिंग के बाद मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाई और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मुझे लिखना है डबल कोट्स के अंदर यूजर आईडी, और बाहर से मुझे क्या करना है, सेमीकोलन लगा देना है। और फिर मुझे यहाँ पे अपनी क्यूरी लिखनी है, इसी के अंदर स्ट्रिंग नाम से एक क्यूरी लिखूंगा और इज इक्वल टू लगाऊंगा और डबल कोट्स लिखूंगा और इसके बाद मैं सेमीकोलन लगाऊंगा। अब आपने क्यूरी पे ध्यान देना है, मैं लिख रहा हूं जी अपडेट। अपडेट करना है किसको, यूजर्स नाम के टेबल को, ठीक है जी। यूजर्स नाम के टेबल को अपडेट करना है। उसके अंदर जो सेट करना है वो क्या करना है जी, यूजर नेम, ठीक है जी। उसके अंदर आपने क्या करना है जी, यूजर नेम एंड यूजर NAME नेम, और इसको हमने सेट करना है साथ ही इसका पैरामीटर। मैं इसको कर लेता हूं जी यूएन के नाम से, ठीक है। मैं अब कॉमा लगाऊंगा और मैं अब अपनी इस वाली क्यूरी को यहां से उठाता हूं पासवर्ड तक की, ठीक है। और मैं यहां से फर्स्ट नेम तक उठाता हूं क्योंकि मैंने यूजर नेम की तो कर ली हुई है, ठीक है। और कॉमे के बाद मैं इसको कर देता हूं इंसर्ट। अब मुझे करना क्या है, मुझे इज इक्वल टू लगाना है और अंडरस्कोर लगाना है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे लिखना है FN, और सेम चीज मुझे यहाँ पे करनी है, मुझे इज इक्वल टू और एट द रेट ऑफ और LN, ठीक है। और ईमेल के लिए भी मुझे यही करना है, इज इक्वल टू एट द रेट ऑफ EM, और यही काम मुझे अपने कॉन्टैक्ट के अंदर करना है, इज इक्वल टू एट द रेट ऑफ CONT कॉन्ट, और यही काम मैं अपने जेंडर के लिए करूंगा अंडर द एट द रेट ऑफ GEN जैन, ठीक है। और उसके साथ मुझे अपना करना है ये स्टेट के साथ। मैं यहाँ पे जाता हूँ स्टेट के पास और इज इक्वल टू एट द रेट ऑफ, और यहाँ पे मैं लगाऊंगा जी ST, और इसी तरह मुझे पासवर्ड का करना है, इज इक्वल टू एट द रेट ऑफ PASS। लेकिन अब यहाँ पे एक छोटा सा हमने और काम करना है, वो काम क्या भला, जैसे कि हमने अपने रिकवर पासवर्ड के अंदर अपडेट पासवर्ड का लिखा था, हम यहाँ पे अपनी एक शर्त लगाएंगे, क्या, वेयर क्लॉज लगाया हमने। क्यों लगाया, कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो हमारी यूजर आईडी है उसी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो, हमारी जो ये क्यूरी है अपडेट हो, ठीक है जी। मैं इस पे चला गया। अब यहाँ पे मुझे SQL कमांड अपनी लिखनी है, जाहिर सी बात है SQL COM कमांड, ठीक है। और मैं वेट कर लेता हूँ, यहाँ पे मुझे इसने दे दिया है। अब यहाँ मैं C को CMD कर दूं, ठीक है, ताकि अच्छी तरह से ये शो हो। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, CMD डॉट पैरामीटर डॉट एड विद वैल्यू, और इसके अंदर, और फिर यहाँ पे सेमीकोलन, और इसके अंदर मैं डबल कोट्स के अंदर पहले तो अपना लिखूंगा क्या, अपनी यूजर आईडी को। यहाँ पे मैं सबसे पहले अपनी यूजर आईडी को लिखूंगा जी, यूजर आईडी, ठीक है जी, यूजर आईडी। और इसका जो दूसरा ऑब्जेक्ट मैंने बनाना है वो मैंने ये वाली जो यूजर आईडी लिखी थी इसको मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे नहीं, इस वाली अकेली को मैंने करना है यहाँ पे पेस्ट, ठीक है जी। इस तरह मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब इसी को मैं रेप्लिकेट करूंगा, और रेप्लिकेट की बजाय मैं अब यहाँ पे करूंगा जी यूजर नेम
ठीक है। और यहाँ पे मैं करूंगा जी टेक्स्ट जो मेरा होगा टेक्स्ट बॉक्स UN का डॉट टेक्स्ट, ठीक है जी। इस तरह से अब टेक्स्ट आ गया, मेरे पास है यूजर नेम, एक यूजर नेम हो गया, 1 2 3 4 5 6, जेंडर तक 6 हो गए जी, 7 8 8 है जी टोटल मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। यूजर नेम के बाद है जी मेरे पास क्या, UN, यूजर नेम नहीं, अब यहाँ पे मुझे लिखना है UN, और यहाँ पे मुझे लिखना है FN, और यहाँ पे मुझे लिखना है LN, और LN के बाद मुझे लिखना है EM, और EM के बाद मुझे लिखना है EM ईमेल CONT, और उसके बाद मुझे लिखना है GEN जैन, और उसके बाद ST, और उसके बाद मुझे यहाँ पे लिखना है PASS, और यही चीज हमने इनके साथ करनी है यहाँ पे, ठीक है जी। मैं UN की जगह यहाँ पे करता हूँ जी FN, ठीक है, और यहाँ पे मैं करता हूँ जी LN, और यहाँ पे मैं करता हूँ जी UN की बजाय EM, और इसके बाद यहाँ पे UN की बजाय मैं करता हूँ CONT, और यहाँ पे GEN जैन, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे लिखना है FT, और यहाँ पे मुझे लिखना है PAS पास। अब यहाँ पे मैंने अपने जितने भी मेरी पैरामीटर थे ऐड विद वैल्यू के, वो मैंने फंक्शन में यहाँ पे उनको पास कर दिया है। अब सिर्फ थोड़ा सा काम बाकी है, वो क्या है कि वो मैंने अब यहाँ इसके बाद अपने कनेक्शन को डॉट ओपन करना है। उसके बाद मैंने क्या करना है CMD, मेरा जो ऊपर ऑब्जेक्ट था, डॉट, उसके बाद मैंने एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी फंक्शन का यूज करना है। उसके बाद मैं अपने फंक्शन को कनेक्शन को क्लोज करूंगा जी, डॉट क्लोज, ठीक है जी, इस तरह से क्लोज हो जाएगा। और उसके बाद मैं अब अपना जो मेरा लेबल मैसेज होगा, लेबल मैसेज वो मेरा शो हो जाएगा। मेरे लेबल मैसेज का नाम था LABL लेबल अंडरस्कोर MSG मैसेज, ठीक है। और वो जो मेरा लेबल मैसेज है, मैंने यहाँ पे अब उसको क्या करवा देना है, ट्रू करवा देना है। अगर मेरी ये सारी की सारी काम हो गया, मैं लिखूंगा डॉट विजिबल इज इक्वल टू ट्रू, और सेमीकोलन लगा के इसको बंद करेंगे और कंट्रोल S प्रेस कर देंगे, ठीक है जी। अब अपने इसको एक दफा रीबिल्ड करते हैं, ठीक है। होप सो कि इसके अंदर कोई एरर ना आया हो। मैं जाता हूँ ब्राउजर पे और इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है जी। और अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे हमें जैसे ही मैं एडिट के बटन पे क्लिक करूंगा तो मैं अपने अपडेट जो मेरा पेज है उसके अंदर रेंडर कर जाऊंगा। तो देखते हैं, अल्लाह खैर करे, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसा एरर हो, अनएक्सपेक्टेड एरर हो जो हमें पता ना चले, तो फिर हम उसको इंशाल्लाह बाद में रिजॉल्व भी करेंगे। तो मैं देख लेता हूं कि यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके ये देखें, यहाँ पे अब यूजर नेम के अंदर मेरा यूजर नेम आया, फर्स्ट नेम के अंदर फर्स्ट नेम आया, काजी लास्ट नेम, ईमेल के अंदर ईमेल, और अब यहाँ पे मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ, ठीक है जी। अब योर डाटा अपडेट, मुझे एक और काम करना है, मैं अपडेट पे जाऊंगा, अब इसके डिजाइन पे जाऊंगा और इसको मैं यहाँ पे जाके जो विजिबल है इसको मैं क्या कर दूंगा जी, फॉल्स कर दूंगा, ठीक है जी, ताकि ये फॉल्स हो, नजर ना आए मुझे। मैं इसको रिफ्रेश करूंगा एक दफा तो ये मुझे नजर नहीं आएगा, ठीक है जी। और अब मुझे क्या करना है, अब मैं अगर यूजर नेम काजी है तो काजी की बजाय अगर मैं कुछ और करना चाहता हूँ तो मैं कुछ और कर सकता हूँ। 1 है, देखें, अब आपने ध्यान करना है कि 1, मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ 1 नहीं है, ठीक है। अब मेरा यहाँ पे देखें जरा,
काजी 1 है, यहाँ पे जुनेद है, जुनेद काजी 1। अब मैं एडिट करता हूँ, मैं जुनेद की बजाय मैं यहाँ काजी रहने देता हूँ, लेकिन जुनेद की बजाय मैं यहाँ पे कर लेता हूँ अली, और लास्ट नेम भी मैं क्या कर लेता हूँ, अली आकाश, ठीक है। और पासवर्ड जो इसका वो है मैं 1 2 3 कर लेता हूँ। अब डेटाबेस में भी आप देख लें, काजी जुनेद काजी 1 और पासवर्ड 0034। मैं अपडेट पे क्लिक करता हूँ, योर डेटा अपडेट सक्सेसफुली या अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है जी। अब मैं बैक जाता हूँ यहाँ पे और इसको अगेन से क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। देखें, फर्स्ट नेम अली, लास्ट नेम आकाश, और इसका जो पासवर्ड है वो 1 2 3 आ चुका है। तो अब मैं अगर यहाँ डेटाबेस में इसको क्लोज करूँ, इसको मैं जो है वो बंद करूं और रिफ्रेश करूं, अगेन से मैं इसको एक्सप्लोर करता हूं। मैं अब डेटाबेस को एक्सप्लोर करता हूं, टेबल को एक्सप्लोर करता हूं, और अब मैं टेबल को एडिट टॉप 200 रोज पे क्लिक करता हूं। तो अब आप देखें, यूजर नेम काजी, फादर नेम फर्स्ट नेम अली, लास्ट नेम आकाश, ईमेल ये, और पासवर्ड देखें 1 2 3। तो ये भी हमारा जो काम था आज कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह हम अपने डाटा को, अपनी प्रोफाइल को, या हम अपनी जो भी डाटा होता है, किसी भी चीज का डाटा, उसको एडिट या अपडेट, ये एक ही चीज का नाम है, एडिट भी और अपडेट भी एक ही चीज का नाम है, तो ये हम कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं कि वो हमारे पास क्या टास्क होता है। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फेलोज के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।